फेसबुक पर पे आउट अकाउंट सेटअप कैसे करें। क्योंकि अगर फेसबुक पर कोई भी टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो यही टॉपिक है कि फेसबुक पर आपको पे आउट अकाउंट को सही तरीके से सेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप अपने फेसबुक पर पे आउट अकाउंट को सही तरीके से सेटअप नहीं कीजिएगा, तब तक आपका पैसा कभी भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से आप अपने पे आउट अकाउंट को सेट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने टैक्स इंफॉर्मेशन को वेरीफाइड कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक में बैंक अकाउंट लिंक कैसे कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक में बैंक खाता कैसे ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस A to Z आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और A to Z प्रोसेस को आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले जैसे मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूं और यहां पर जैसे मैं पे आउट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखिए फिनिश सेटअप का ऑप्शन दे रहा है और बता रहा है कि आपका जो स्टार वाला टूल है वो एक्सपायर हो चुका है, बट इसके लिए आपको सेटअप को फिनिश करना पड़ेगा। या फिर यहां पर देख सकते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स में यहां पर देख सकते हैं कि फिनिश सेटअप का ऑप्शन मिला हुआ है। या फिर जैसे ही आप अपने फेसबुक के मोनेटाइजेशन में जाइएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने बता रहा है कि भाई साहब यहां पर आपको अपने पे आउट अकाउंट को सेटअप करना पड़ेगा, मतलब अच्छे तरीके से सेट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपके फेसबुक के मोनेटाइजेशन टूल्स में, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स में कुछ इस प्रकार से सेटअप का बटन मिला हुआ है, फिर भी आपको इसमें अपने पे आउट अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी आपके फेसबुक में दिक्कत आ रहा है, जो भी एरर आ रहा है, सिंपली उसके ऊपर यहां पर क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहला यहां से आपका फर्स्ट नेम खोजा जाएगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड पर जो भी आपका ओरिजिनल नाम है और जिसके नाम से आप पे आउट अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, उन्हीं का टोटल डिटेल यहां पर आपको डालना है। ठीक है, तो सबसे पहला लीगल फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम डालना है और लीगल लास्ट नेम में जो भी उनका लास्ट नेम है सिंपली वो डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, जैसे कि मेरा नाम है गोल्डन कुमार, तो फर्स्ट नेम हो जाएगा गोल्डन और लास्ट नेम हो जाएगा कुमार। उसके बाद जो भी उनके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है सिंपली डाल देना है। उसके बाद जो भी उनका कंट्री है यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपको अगले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहां से आपको दो ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपका कंट्री आएगा जो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्ट रहेगा क्योंकि आपने पहले सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा ऑप्शन आएगा आपका बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप में बहुत लोग गलती करते हैं, यहां पर हमेशा आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर का जो ऑप्शन होता है सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपको अगले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहां से आपको अपना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को डालना पड़ेगा। जैसे में आपका लीगल फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका लीगल लास्ट नेम आ जाएगा, अगर आपका मिडिल नेम रहेगा तो मिडिल नेम भी आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहां से जो भी आपका प्राइमरी एड्रेस है, तो जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, तो जो भी एज इट इज लिखा हुआ रहेगा सेम टू सेम यहां पर आपको लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका सिटी है, मतलब जो भी आपका जिला है, यहां पर आपको डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, राज्य है, वो आपको डालना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है, भाई साहब पिन कोड भी आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 6 डिजिट का होता है पिन कोड, तो सिंपली डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हो वो डाल दीजिएगा और जो भी आपके फेसबुक में ईमेल आईडी डाला हुआ है वो सिंपली यहां पर आपको डाल देना है। उसके बाद सबसे नीचे में यहां पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि यहां पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। तो अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऊपर से जिनका भी डिटेल आप डालते आ रहे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी डालते आ रहे थे, उन्हीं का यहां पर आपको पैन नंबर डालना है। ठीक है, फेसबुक उक्सबुक वाला नाम मत डालिएगा, जो आपका ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी पर नेम है वही डालिएगा और यहां पर आपका अपना पैन नंबर डाल देना है। ठीक है, पैन नंबर डालने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे हिसाब से इसको स्किप कर देने में भलाई है, क्योंकि ये देखिए ये ऑप्शनल है और जो भी चीज ऑप्शनल होता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। नीचे में इसका एक टर्म्स आएगा, यहां पर देखिए ये वाला टर्म्स आ जाएगा, इसको सिंपली टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद नीचे में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपको बैंक वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहां से आपको अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, तो सिंपली यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। अगर आप बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करते हो तो यहां पर आपका पेमेंट $25 पर रिलीज कर देगा और कुछ कुछ केस में $100। ठीक है, अगर आप वायर ट्रांसफर लेते हो तो यहां पर आपका $100 के बाद ही पेमेंट रिलीज करेगा, $100 से पहले पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। लिंक योर पेपल अकाउंट, तो यहां पर भी आपका $25 या फिर $100 पर पेमेंट रिलीज कर देगा। तो अगर आपका फेसबुक से कम थोड़ा बहुत पेमेंट आता है, मतलब मुश्किल से $100 बनते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन
अगर आप वायर ट्रांसफर पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पर एक चीज का डिफरेंट आएगा कि वहां पर आपको स्विफ्ट कोड खोजा जाएगा, तो आप अपने बैंक मैनेजर या फिर गूगल से स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। बट अगर आप बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो बैंक कंट्री जो आप स्टार्टिंग से कंट्री सिलेक्ट करते आ रहे, इंडिया बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा और ये आपका INR सिलेक्ट रहेगा। अब जो भी पे आउट अकाउंट बनाइएगा तो जिनके नाम से आप पे आउट अकाउंट बना रहे हैं उन्हीं का खाता ऐड करना यहाँ पर जरूरी है। तो उनका देखिए नाम ठिकाना यहाँ पर आ चुका है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, IFSC कोड और यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर IFSC कोड में जो भी आपके पासबुक पर IFSC कोड है वो डालिएगा। बैंक अकाउंट नंबर अच्छे तरीके से चेक करके वेरीफाइड करके यहाँ पर डाल दीजिएगा और नीचे में आपको लिंक पे आउट मेथड के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये अब आपको रीडायरेक्ट करेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन के पेज के ऊपर, ठीक है, जहां पर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन को भरना पड़ेगा। और इंडिया और US का टेरिटरी बेनिफिट चलता है तो यहाँ पर आपको जीरो टैक्स के लिए, यानी कि आपका जो पैसा है तो 1 भी रुपया ना कटे, उसके लिए आपको कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन को भरना पड़ेगा, वरना आपका 30% कट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली नीचे में यहाँ पर आपको देखिए ऐड टैक्स इन्फो का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपको बोलेगा जो भी आपका प्रोफाइल रहेगा ना उससे टैक्स इन्फो में लॉगिन करने के लिए और उसको पे आउट डिटेल के साथ भरने के लिए। तो सिंपली कंटिन्यू एज ए जो भी आपका प्रोफाइल का नाम रहेगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। 1-2 बार एरर आएगा तो यहाँ पर आपको 1-2 बार कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से टैक्स इन्फॉर्मेशन का पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से समझिए सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा व्हाट इज टैक्स क्लासिफिकेशन, ये आपका बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल रहेगा तो उसको रहने दीजिएगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप US के सिटीजन हो, उसके बाद पूछ रहा है क्या आप एक इंटरमीडिएट पर्सन हो, बीच का पर्सन हो, तो सिंपली आपको दूसरा और तीसरा ऑप्शन में नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। येस मत करना है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन को नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका फुल नेम आ जाएगा आपके सामने और नीचे में आ जाएगा कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो जो भी आप कंट्री में रहते हो यहां से आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर खोज रहा है तो सिंपली यहाँ पर आई हैव नन US टीन के ऊपर टिक कर दीजिएगा और यहाँ पर जो भी आपका पैन नंबर है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। आई हैव US टीन नीचे वाले ऑप्शन को टिक मत कीजिएगा, ऊपर वाले ऑप्शन को ही टिक रहने दीजिएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये आपसे एड्रेस खोजेगा तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली डला जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन टिक रहेगा तो सिंपली उसको टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से फिर से आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करने को बोलेगा, तो जिस भी कंट्री में रहते हैं कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने यू आर एलिजिबल फॉर द टेरिटरी बेनिफिट, ठीक है, तो आ जाएगा। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो W8 बेन फॉर्म का जो आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर पूरा आ जाएगा। तो इसका टर्म्स को एक बार अच्छे तरीके से नीचे स्लाइड करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद जैसे ही एकदम नीचे जाइएगा, सबसे नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको टिक कर लेना और यहाँ पर जो भी आपका पे आउट का नाम डाल लेना, वही नेम एज इट इज यहाँ पर आपको फुल नेम डाल देना है, ठीक है। और डेट आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके सामने W8 बेन फॉर्म का पूरा आ जाएगा आपके सामने। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और नीचे स्लाइड कीजिएगा और सिंपली रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और ये ऑप्शन आ जाएगा कि योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड और आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। नीचे में आपको डन का ऑप्शन दिखेगा तो सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। लो भैया, आपका काम हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके बाद आपका जितना भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली भेज दिया जाएगा, वो भी बिना किसी दिक्कत और बिना किसी इशू का। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी इशू या कोई भी क्वेरी है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप कैरी टेक माइंड सर्च करके वहां से आप हमको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अपने फेसबुक को मोनेटाइज करने के लिए सीखना है तो यहाँ पर एक वीडियो आ चुका होगा, वीडियो को देखकर आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।